बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। नवाज शरीफ और उनकी पार्टी का एक खासा है और वो खासा ये है कि बड़के मारते हैं, मीडिया के ज़रिए हवा बनाते हैं, फिर जब अगले आंखें दिखाते हैं तो फ़ौरन झाग की तरह यूँ बैठ जाते हैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो खबर जो मैंने आपको दी थी, जो डॉन अखबार का एडिटोरियल था, जिसमें ये कहा गया था कि इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान एक बार फिर फड्डा हो गया है और ये फड्डा निगरान वजीर आजम के ऊपर है। हम ये सोच रहे थे कि दुबई से नवाज शरीफ क्या तारीख पाकिस्तान की देते हैं, इससे तासुर कायम होगा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट की उनको सपोर्ट हासिल है या उनके हालातों वाक़यात ठीक हैं। तो फिलहाल वो यहां से यूरोप 2 हफ्ते के लिए चले गए हैं। इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि निगरान सेटअप के होते हुए नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। अगर निगरान सेटअप शहबाज शरीफ के होते वापस नहीं आ रहे, जब निगरान सेटअप आएगा तो उसके बाद दोबारा मुशावरत करेंगे। तो एक सोचने वाली बात है कि एक ऐसा रहनुमा जिसकी अपनी हुकूमत हो, उस दौरान वो आएगा तो वसाइल भी इस्तेमाल हो जाएंगे। आप सरकारी टीचरों को, मुलाजमों को कह के इस्तकबाल भी करवा लेंगे, जो बड़ा शो हो सकता था। अगर आप उस दौरान नहीं आ रहे तो कौन ये मानेगा कि जब निगरान सेटअप हो आप तब वापस आएंगे? तो ये एक डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह था नवाज शरीफ का कल इटली या यूरोप जाना कि सब अच्छा नहीं है। अब जब आपने ये कह दिया, क्लियर मैसेज डॉन ने लिखा, कम व्हाट में, यानी जो होता है माय वे और हाई वे वाली खबर जो थी, तो लेकिन बात नहीं बनी और पिंडी वालों ने जरा चाबी दी है और जंजीर यूं खींची है कि मामला अब थोड़ा सा और समत में चला गया। मैंने आपको बताया था मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हमने 4-5 नाम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। अब इनका मसला यह है कि कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। अब इसहाक डार को लेकर राना सनाउल्लाह कहते हैं जी निगरान वजीर आजम के लिए इसहाक डार का नाम किसी ने पेश नहीं किया। तो जब नाम किसी ने पेश नहीं किया तो इसका मतलब है कि उनका नाम मुस्तरद होने की खबर भी दुरुस्त नहीं है। और उनके मुताबिक जी इस हवाले से बातचीत हो रही है कि निगरान वजीर आजम ब्यूरोक्रेट होना चाहिए या कोई सियासतदान। तो अगर कोई सियासतदान हुआ तो वो इसहाक डार भी हो सकते हैं, बस होना वो चाहिए जिसको इस हवाले से कहते हैं कि सबका इत्तेफाक हो। लेकिन अब हुआ क्या है कि एक तो मैं आपको और खबर देता हूं, लेकिन असल खबर जरा निगरान वाली बता के, एक तो राना सनाउल्लाह का जरा ये देखिए, उनके कॉन्फिडेंस को सलाम कीजिए। वो कहते हैं जी आने वाले इंतखाबात में पीटीआई का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को मौका दें। उनकी ज़बानी, लतीफ़ खोसा साहब की ज़बानी के आमतौर पे 10-20 हज़ार वोटों की गड़बड़ की जाती है इलेक्शंस के अंदर, लेकिन अगर 10-20 हज़ार इनके हक में इस पर डाल भी लिए गए तो भी बात नहीं बनेगी। मार्जिन बहुत बड़ा है और एक नई नस्ल है जिसके साथ इन गड़बड़ करने वालों का मुकाबला है। हबीब अकरम साहब की ज़बानी के उस शख्स को ये माइनस करना चाहते हैं जिसके बारे में इस कौम की चौथी नस्ल तोतली ज़बान में भी इमरान खान का नाम लेती है, तो ये उसका मुकाबला करना चाहते हैं। अब अयाज सादिक जो हमें हर बार हफ्ते 10 दिन की डेडलाइन देते हैं, वो कह रहे हैं जी लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है, तो बस अब नवाज शरीफ बहुत जल्द जो है वो आ रहे हैं। लेकिन इनको इस बात का इल्म नहीं है कि मईशत भी ठीक नहीं है, सैलाबी सूरत हाल भी है, और फिर दहशत गर्दी के हमले भी बढ़ रहे हैं, फिर मरदमशुमारी के मसाइल भी हैं, फिर हल्का बंदियां भी ठीक नहीं हुई, तो मामला तो बहुत खराब है। देखें, आपने जो बहाना बनाया था मई के इलेक्शंस रोकने का, अब वही सारा कुछ आप पे अप्लाई होना है। आपने जस्टिफाई किस जबान से करेंगे कि वो इलेक्शंस डिले करना तो ठीक था और ये डिले करना गलत है। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल के दौरान हुआ ये है कि ख्वाजा आसिफ एक इंटरव्यू के दौरान बैठे हुए थे। चूंकि मैंने आपको शुरू में बताया, इन्होंने कहा था कि पिंडी को जो हुकूमत लेके आएगी आपको हर सूरत वही निगरान वजीर आजम होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, निगरान वजीर आजम इन्होंने डिसाइड नहीं करना, ये जो मुशावरतें कर रहे हैं। तो उनसे ये पूछा गया कि क्या ये पिंडी से भी मामला डिस्कस होगा, तो कहा हाँ, ये लीडरशिप फैसला करेगी कि होगा कि नहीं होगा। फिर उन्होंने ये कहा कि जी बिल्कुल होगा, जिसके ऊपर ख्वाजा आसिफ जो है वो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन के अंदर, यानी ये वजीर दिफा क्या कह रहा है, हाँ जी होगा, जाहिर है जो रियलिटी है इससे इनकार नहीं करना चाहिए। यानी दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं कि जो भी नाम होगा उसका अप्रूवल पिंडी से लेना पड़ेगा, पिंडी वाले अप्रूवल देंगे तो निगरान वजीर आजम आएगा। इसका मतलब यह है कि निगरान वजीर आजम पीडीएम ने
ने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने नहीं लेके आना। निगरान वजीर आजम उन्होंने ही लेके आना है, जिस मुल्क का असल भी वजीर आजम लेके आते हैं और असल वजीर आजम को निकालने वाली बातें भी। अब जरा आ जाते हैं इसी इंटरव्यू के अंदर बड़ी हैरानकुन एक बात हुई है। चूंकि पाकिस्तान में आप किसी भी एस्टैब्लिशमेंट के किसी दौर में भी कहेंगे कि वो सियासत कर रहे हैं, सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, तो जाहिर है उसको ऑफिशियली डिनाई किया जाता है या कहा जाएगा माजी में ऐसा होता रहे, अब ऐसा नहीं होता। अब जरा देखिए कि अभी भी यही है कि हमने नहीं। अच्छा, इनसे पूछा जाता है कि क्या हुकूमत इमरान खान की पीडीएम ने गिराई? पीडीएम कहते हैं जी जी हमने गिराई, बिलावल कहते हैं फजल हमने सियासी तौर पे इमरान खान को गिराया। अब अगर ये मान लिया जाए ख्वाजा आसिफ जो एक डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, उस महकमे के सरबराह भी हैं, अगर वो ये कहें कि अप्रैल 2019 के अंदर हमें इमरान खान की हुकूमत गिरा के नून लीग को हुकूमत देने के हवाले से कांटेक्ट किया गया, उसके बाद हमें कहा गया थोड़े अरसे के बाद मार्च 2021 के अंदर फिर कहा गया कि आप जून में पंजाब ले लें, यानी 2 साल अभी इमरान खान की हुकूमत को हुए थे, और दिसंबर में आपको मरकज दे देंगे। आपको पता है ये कब उनको कहा गया? ये उस वक्त कहा गया जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का वोट दिया मुस्लिम लीग नून ने, और ये इमरान खान अपनी जबान से कहते हैं कि जब एक्सटेंशन मैंने दे दी तो उसके बाद जनरल बाजवा बिल्कुल मुख्तलिफ थे। और इमरान खान ने इंटरव्यूज में कहा है कि उस वक्त इनके और नून लीग के आपस में राब्ते हो चुके थे। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जब एक हुकूमत कायम कर रही थी तो हुकूमत के मातहत काम करने वाले एक साहब जो हैं वो एक और सियासी लोगों से मिलकर उस हुकूमत को गिराने की बात कर रहे थे। तो पाकिस्तान में फिर अदम इस्तेकाम कैसे खत्म होगा, इस सवाल का जवाब ढूंढना है। अच्छा, अब एक तो मुस्लिम लीग नून ने यह खुद बताया ये उस वक्त की बात है जब हमने एक्सटेंशन का वोट दिया, चलें इसको भी छोड़ देते हैं। अगली बात इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि क्या मुस्लिम लीग नून ने उनसे कांटेक्ट किया था कि जनाब आप जो हैं वो हमें हुकूमत दें, या उनकी तरफ से कांटेक्ट किया गया था? तो ख्वाजा आसिफ ने मंसूर अली खान के शो में बैठ के कहा है ये उनकी तरफ से कांटेक्ट किया गया। अब अगर आप ये कहें कि तब ये आप सियासत कर रहे थे, तो वो कहेंगे जी हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें बनाई और गिराई जाती हैं, और फिर आप क्या कहते हैं कि हम इंडिया का मुकाबला करेंगे। आपकी आंखें तरस जाएंगी जब इंडियन आर्मी चीफ या इंडियन किसी एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक कान तरस जाएंगे ये खबर सुनेंगे कि उन्होंने किसी ऑपोजिशन से कांटेक्ट किया, उनको कहा कि हुकूमत गिरा लें या ये वो सारा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी आंखें तरस जाएंगी वो मंजर देखने के लिए जिस दिन इंडियन आर्मी चीफ किसी जगह पे खड़े हो के आपको ही बता रहे हूं कि वो ज़राअत में इनकलाब लेके आएंगे, वो IT में इनकलाब लेके आएंगे, या ये काम करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी से हट के कोई काम करते, ये वहां पे मुमकिन ही नहीं है। हाँ, आज हम न्यूज़ ने खबर लगाई हुई थी कि जो इंडियन आर्मी है वो अयाशियों और करप्शन का गढ़ बन गई है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसमें कोई गलत बात नहीं, उन्हें बहुत सारे मसाइल जो है। अच्छा, एक दिलचस्प बात है जो वजीर आजम हाउस इमरान खान के मुतल्लिक या हुकूमती हल्कों को दूसरे लफ्जों में, नियो न्यूज़ ने दावा यह किया है कि इमरान खान अगस्त के पहले हफ्ते में नाअहल हो जाएंगे, और कानूनी माहिरीन ने हुकूमत को आगाह कर दिया है। यह वो मुतालिबा है जो नवाज शरीफ करते आए हैं कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए, इमरान खान को जेल डाला जाए, फिर वो वापस आएंगे। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि अभी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। हमें पता है प्रोसीडिंग्स में डिले कैसे डाले जा रहे हैं, कोई केस नहीं सुन रहा, पहले फैसला हो जाए फिर ऊपर ये बहुत सारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट उसको छोड़ देते हैं। आखिर किसको पता है फैसले से पहले कौन हुकूमत को कह रहा है भाई आपके जाने से पहले हम इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर देंगे? कौन है जो ये सारे फैसले कर रहा है? जज के फैसले से पहले पैगाम कैसे पहुंच सकता है? ये एक बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है। फिर वही बात है, अगर आप ये कर भी लेंगे क्या हासिल कर लेंगे? क्या इससे पाकिस्तान की खिदमत होगी, सियासी इस्तेकाम आ जाएगा? ये आपकी गलत फहमी। आज भी जरा आप देखिए, चीनी की एक माह में कीमत 50 रुपये इजाफा हो गया है। उधर गंदम की जो कीमत है वो 4800 रुपये फी मंथ से पंजाब में तजावुज कर गई है। आप किसानों पे कितने रुपए पे खरीदी थी, अब मार्केट में क्या रेट लेके गए चले गए। उधर बिजली आपने महंगी कर दी है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपने क्या है। दूसरी तरफ जनाब वो परवेज खटक आए थे, उनका ख्याल था कि उनकी बात बन जाएगी, लेकिन लगता यह है कि उनके भी दरवाजे बंद हो गए हैं। PDM के तर्जुमान ने इस हवाले से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और परवेज खटक की क्लास लिया, कहा यह मुफाद परस्तों का टोला है। पहले ये PTI में मुफाद और इक्तदार के मजे लेते रहे, अब ये घोंसले ढूंढ रहे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। हम सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन इल्तवा हुआ तो फिर उस वक्त जवाब देंगे।
इसका मतलब ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तो वैसे ही नून लीग की और पीडीएम की जैली तंजीम, जैली टीम है, तो अब ऐसे में अगर परवेज़ खटक जो उम्मीदें लगा के आए हैं उनको भी जवाब मिल जाए तो ये किस चीज़ के ऊपर जाएंगे? पीडीएम का वोट इनको नहीं पड़ेगा, तहरीक इंसाफ का वोट इनको नहीं पड़ेगा, तो कौन सा वोट है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये अवाम के सामने अपना मैंडेट लेके जाएंगे? ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।